बच्चों को आज के टाइम में एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जो मेन रीज़न है वो आप पेरेंटिंग में कहूँगा। बच्चे आजकल बहुत जल्दी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, लोनलीनेस, खेलने से दूर, लोगों से मिलना जुलना, ये सब बिल्कुल कम हो गया है। बहुत तेज़ी से ये बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मैं पूछ रहा था कि सर ये कैंसर आजकल क्यों इतना वो हो रहा है, तो उन्होंने मुझे 2 ही रीज़न बताए। तो बोला सबसे पहले तो हम पेरेंट्स, घर वाले ही घर पे कैंसर लेके आ रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी पॉर्न मूवीज देखकर या गलत सोशल एक्टिविटीज में आके गलत एक्टिविटीज करने लगते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर के पास क्या सॉल्यूशन है? बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रात भर फोन देखना। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को हम ये भी प्रेशराइज करते हैं कि रात में पढ़ो, और तीसरी चीज ऐसा लगता है कि हम बहुत तारीफ करते हैं, हमारा बच्चा तो रात भर पढ़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? कई पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा परेशान है, खा पी नहीं रहा है। तो क्या होता है बेसिकली, जब बच्चा रात भर आपका सो के, आपको अगले दिन सुबह उसको 10 बजे सेंटर पे पहुंचना है, 11 बजे उसका पेपर है, 6 बजे तक वो सुबह पढ़ा है। बच्चे ने जो आपके ज्ञान अर्जित करा है वो 11 से 1 के बीच में, 11 से 2 के बीच में उसको परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन आप परफॉर्मेंस देने लायक ही नहीं हो। क्यों? 6 बजे तो आप सुबह सोए हो। बहुत बच्चों का पेपर खराब हो जाता है, इस वजह से भविष्य खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो छोटे बच्चों की प्रॉब्लम देखो आज के टाइम में बढ़ती चली जा रही है। बच्चों को कैसे पालना है, पेरेंटिंग कैसे करनी है, अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, उन बच्चों को हम किस तरीके से उनका पालन पोषण करें जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे जो बहुत जल्दी आंखों का वीक हो जाना, बाल का झड़ना, बाल सफेद हो जाना, वो हेल्दी नहीं हो रहे, खाना नहीं खा रहे, चिड़चिड़ा रहे हैं। आजकल तो हमने ये भी सुना है छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी फील करने लगते हैं, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एंगर इश्यूज आने लगे बच्चों में, जिद्दी हो रहे हैं, कोई भी बात मान कहो उनको सीधे स्ट्रेट अवे नो कहते हैं। भाई हमारे जमाने में नो कहना हमें अलाउड नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ हो रहा है सोसाइटी में। तो बच्चों का ऑन अ हेल्थ इश्यूज आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे करा जाए, क्योंकि देखो अगर बेस मजबूत होगा, बेस ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने उनको स्टार्टिंग से फ्रॉम 0 to 6 ईयर 8 ईयर तक अगर उनको हमने एक हेल्थी लाइफस्टाइल दे दिया, तो बाकी तो फिर वो खुद समझदार हो जाते हैं कि क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। जंक फूड खाने से भी बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उस सारे बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल बिदूड़ी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो राहुल सर एक प्रोफेशनल न्यूरोटोलॉजिस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो, आपको स्क्रीन पर और साथ में डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस एंड सोशल मीडिया हैंडल आ रहे होंगे सर के जो इंस्टीट्यूट है जहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों को आज के टाइम में एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए ये बहुत कॉमन सवाल है आपका, लोग बाग बहुत परेशान है इसको लेके, और इसका जो मेन रीज़न है वो आप पेरेंटिंग में कहूँगा, उनका सोशल सराउंडिंग्स आजकल ऐसी हो गई है बच्चों की, और बच्चों की क्या एडल्ट की भी ज़्यादातर ऐसी हो गई है लोगों की, कि लोग बाग चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करें, उसके ऊपर प्रेशराइज इस तरीके से कर रहे हैं। माहौल ऐसा बन रहा है आजकल स्कूलों में, आपके एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, लोनलीनेस, खेलने से दूर, लोगों से मिलना जुलना, ये सब बिल्कुल कम हो गया है। बहुत तेज़ी से ये बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ रही है। बच्चों में इम्यूनिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का क्या तरीका है? देखिए इम्यूनिटी को जो सबसे अच्छा तरीका है बूस्ट करने का वो है उनका खान पान। हम बोल देते हैं बहुत इजीली कि खान पान ठीक रखना है। खान पान में आपको करना क्या है जी? मेन बेसिक जो सवाल ये है, हम इंडियन है, हमें खान पान का मतलब है जो हमारे घर की थाली है, रसोई है, हमें उसमें से क्या चीज़ देनी है बच्चे को, आपको ये सेलेक्ट करना है सबसे। हाँ जी। उसमें से सबसे पहले तो आपको जो है फास्ट फूड को हटाना है। फास्ट फूड खत्म? बिल्कुल। आपको खत्म का मतलब, अगर कोई डॉक्टर या कोई आपको डाइटिशियन ये कह रहा है ना आप थोड़ा बहुत खिला दीजिए, कभी कभार आपने महीने में एक बार खिला दिया, लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि बच्चों के लिए बिल्कुल आपको फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट वाला फूड
जितना भी है, जिनके अंदर बहुत प्रिजर्वेटिव है। एक मेरे कैंसर के डॉक्टर हैं बहुत बड़े, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ कभी कभार, उनके पास मैं पेशेंट भी भेजता रहता हूँ कुछ काउंसलिंग के लिए। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन हो रहा है, एक टाइप ऑफ कैंसर होता है ALL। हाँ, वो बच्चों में आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, बच्चों में मिलता है काफ़ी, वो एज ग्रुप में, कुछ एज ग्रुप है उसकी निर्धारित। तो मैं पूछ रहा था कि सर ये कैंसर आजकल क्यों इतना वो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे 2 ही रीज़न बताए। तो बोला सबसे पहले तो हम पेरेंट्स, घर वाले ही घर पे कैंसर लेके आ रहे हैं। अच्छा। मैंने पूछा सर कैसे लेके आ रहे हैं, क्या लेके? तो उन्होंने बताया जितने भी लोग हैं सब अपने पास जितनी भी ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं और बहुत पेशेंट उन्होंने ठीक किए हैं कैंसर के। मतलब मेरा तो मानना ये है, मेरे से बहुत सीनियर है, मुझे लगता है उन्होंने कैंसर को जितना बारीकी से देखा है, ट्रीट किया है, समझा है, बहुत नॉलेजेबल डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर राहुल सबसे बड़ा आप ही, वो कह रहे हैं कि आप तुम डॉक्टर हो, तुम ही अपने घर कैंसर ले जा रहे हो। अरे बाप रे। मैंने कहा सर क्या चीज़ में ऐसा क्या हो रहा है क्या? तो उन्होंने बताया जितने भी पैकेट वाले फूड है, जितने भी, मतलब कि उसमें आप बिस्किट है, नमकीन है, अलग अलग तरह की ब्रेड्स है, मैदा के आइटम है, सब में प्रिजर्वेटिव है। अरे बाप रे। सब में जो है ऑक्साइड एक चीज़ होती है, कई नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ होती है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेना भी नहीं चाहिए मुझे नाम जो है पर्टिकुलर चीज़ों का, क्योंकि ये एलिमेंट्स है, कुछ ऐसा होता है ये चीज़ें कुछ चीज़ों के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ अगर हम उस चीज़ की मात्रा ज़्यादा कर देंगे जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, उसको जो है टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं, जैसे कि ये चाउमीन, डोसा, बर्गर जो है, इनके अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए हम ऐसी चीज़ मिलाते हैं। एडल्ट्रेशन इतना है जो उनके अंदर हम चीज़ मिला रहे हैं। जो भी पैकेट के फूड है, जितने भी चिप्स हैं, बिस्किट हैं, नमकीन है, ब्रेड है, जितने भी, सब के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं, सब हम लेके आ रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है अभी खा रहे हैं, पहले भी खा रहे थे। पहले इतनी एडल्ट्रेशन नहीं थी। आपने कभी ध्यान दिया हो, एक बिस्किट का पैकेट है, वो पहले कागज के उसमें आता था, पैकेट में, कभी आपने ध्यान दिया हो, कागज में पैक होके आता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस बिस्कुट का जी। और अब वो प्लास्टिक की पॉलिथीन में आता है। अभी तो सारे प्लास्टिक में आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं। और आपने कभी पहले ध्यान दिया हो कि पहले ग्लूकोज का बिस्कुट कहते थे, भाई ग्लूकोज वाला बिस्कुट है। एक और जो मैं बता रहा हूँ कागज के उसमें आता है, ये बिस्किट आते थे। तो ये वाकई में ऐसे बिस्किट थे, अगर आदमी बीमार है, बच्चा कमजोर है, आप 2 बिस्किट खिला दो, आपका बच्चा जो है, आपको ये लगेगा एनर्जी आ गई है बच्चे में। बिस्किट से बड़े अच्छा लगता था। और आप टेस्ट में फर्क देखिए, जो पहला बिस्किट था उसका टेस्ट लीजिए और आज का लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आप ये कहेंगे कि यार ये बिस्किट में कैसे टेस्ट में इतना आ गया है, चेंज कैसे आ रहा है? तो ये सब इसीलिए आ रहा है, टेस्ट बढ़ाने के लिए। ऑयल्स, पाम ऑयल, जितनी आइसक्रीम है, कोई विदाउट पाम ऑयल बन नहीं सकती। क्या होता है नुकसान पाम ऑयल से? पाम ऑयल बेसिकली क्या होता है, ये एक आप समझ लीजिए गंदा, मतलब मैं आपको कैसे बताना चाहूँ, जैसे कि फैट, एक तरीके से हमारी बॉडी में जो गंदा फैट होता है ये उसको बढ़ाता है। ओके। और जो हमारा पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, हाँ जी, ये फैट मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है, है। ये उस चीज को बिल्कुल बिगाड़ देता है। और जब ये बड़ों में इतना हानिकारक है, तो आप समझिए छोटे बच्चे में तो सब चीजें अभी छोटी हैं, मैच्योर हो रही है, इम्यूनिटी भी वीक है, सब ग्रोथ का उसका टाइम है। तो ये जितनी भी चीजें कार्सिनोजन वाली हम जो यूज कर रहे हैं, जो घर पे हम ला रहे हैं, और हमारा जो खान पान लाइफस्टाइल जो है चेंज हो गया है बिल्कुल, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम, आप लोग। सही बात है। डॉक्टर या हॉस्पिटल क्या करेगा उसमें? बिल्कुल। देखिए, मैं आयुर्वेदा पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भले ही एलोपैथी का यूज़ करता हूँ, एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन जो हमारा आयुर्वेदा है वो एक प्रोसेस से बना हुआ है। मतलब उसमें जो भी चीज़ें दी बताई गई हैं, तो हम क्या है, हम जो नेचुरली अपने आप ऑटोमेटिक हम आयुर्वेदा को खा रहे थे, ले रहे थे, अब हम उससे दूर हो गए हैं। और बहुत सालों की रिसर्च है आयुर्वेद, बहुत सालों की रिसर्च है, हम उससे दूर हो गए हैं। आप एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन। हाँ जी। ऑक्सीजन कितनी जरूरी है आपको पता है बॉडी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करती है? हमारे जो है ब्लड को क्लीन करने का काम करती है। और
ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। ब्रेन बेसिकली आप ये समझ लीजिए, हमारी बॉडी में, मैं हाथ चला रहा हूँ, मुंह चला रहा हूँ, ऑक्सीजन, ये सब क्यों चला रहा हूँ? बॉडी में मेरे ऑक्सीजन है, एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। अब मैं इसका आपको मेडिकल पूरा ट्रांसक्रिप्शन समझाने लगूंगा तो वो वेस्ट है, आपको समझ भी नहीं आएगा और किसी को कोई इससे लेना देना भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है, जो ऑक्सीजन O2 जिसे हम कहते हैं, वो हमारे अंदर जितना होना चाहिए वो ही खत्म हो चुका है। अरे बाप रे। देख रहे हैं आप पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की जो हमारे अंदर ये कमी हो रही है, भगवान ने हमारे इस सिस्टम को ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी खुद ना खुद एडजस्ट कर लेती है, एडेप्टिव है। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, पहले भी लीवर की डिजीज होती थी, बड़ी बड़ी किडनी की डिजीज होती थी, खुद एडजस्ट कर लेती थी अपने आप को। लोगों को पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था। हमने भी अभी डॉक्टर होने के नाते पिछले 15-10 सालों में ही सुना है कैंसर वर्ड इतना ज्यादा। पहले कैंसर सुन लेते तो यूं लगता था कैंसर पता नहीं कौन सा भूत है। सही बात बताऊंगा मैं आपको। सही बात बिल्कुल। अब कैंसर से मर गया, कैंसर था, फोड़ा था, गांठ थी। कैंसर से ज्यादा तो डॉक्टर साहब अब हार्ट अटैक आ रहे हैं। कैंसर का रिलेशन हार्ट अटैक से हो सकता है, हालांकि ये मेरा फील्ड नहीं है तो मैं आपको एक्चुअलिटी तो नहीं बता सकता इस बारे में कि कैंसर से हार्ट अटैक का क्या रिलेशन है। पर हाँ, जो ये ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है, ये हमारे टिश्यू तक कम पहुंच रहा है। एक नोबेल प्राइज मिला था 1931 में, ठीक है, ऑट्रिच नाम से था वो, ऑट्रिच वैगबर्ग के नाम से। उसने ये बताया था कि ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी को अच्छा मात्रा में मिलेगा ना, तो आपकी बॉडी से कैंसर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का इतना बड़ा रोल है। 1931 में बता दिया था उन्होंने, उनको नोबेल प्राइज मिला था। आप नेट पे गूगल पे सर्च करिए ऑक्सीजन थेरेपी, और अगर आपके अंदर मान लीजिए कोई डिजीज हो गई है, कैंसर हो गया है, बड़ा है, छोटा है, किसी के अंदर भी, उसके अंदर अगर आप ऑक्सीजन सपोर्टिव थेरेपी, ऑक्सीजन अगर उसके अंदर पूरी जा रही है, आप ये बताइए एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या होता है? मैं आपको और एक्सप्लेन से समझाता हूँ क्या पर्पस होता है। देखो, एक्सरसाइज करने के लिए लोग 2-3 तरीके से करते हैं। कुछ लोग फिट होने के लिए करते हैं, कुछ लोग मसल बिल्ड करने के लिए करते हैं, कुछ लोग डोपामीन के लिए कर लेते हैं, और कुछ लोग उसके पीछे का बेसिक मोटो क्या है वो नहीं पता। सांस बढ़ जाती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लेते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जब हम तेजी से सांस लेंगे, जितना लंग्स को एक्सपेंड करेंगे, उतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी खींचेगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, मतलब आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ बहुत ही नॉलेजेबल हो रहा है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी किसी फिलोसोफर को सुना, उन्होंने कहा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा खाना, किसी ने कहा हेल्थ, अच्छी हेल्थ, किसी ने कहा अच्छे पेरेंट्स जरूरी है, उन्होंने कहा नहीं, नाक बंद कर लो, सांस सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो हमारी एयर है ना, भगवान ने दी हुई है। तो जो चीज आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मैंने भी, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं करते, मैं भी नहीं करता। एयर फ्री में मिल रही है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है जी। ऑक्सीजन कम हो रही है, हमें अभी इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? हमारा काम चल रहा है। हाँ जी। कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मैं बता दूं, अमेरिका में कुछ कंपनीज ऑक्सीजन डब्बे में पैक करके बेच रही हैं। शुरू कर दिया है उन्होंने काम, जबकि वहां तो वेदर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। उनको पता है फ्यूचर में क्या दिक्कत होने वाली है। जैसे अब जो है हम 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 रुपए का पानी की बोतल खरीद रहे हैं ना आज की तारीख में, पानी भी फ्री है, लेकिन अब आपकी सिचुएशन ये हो गई है कि आपको खरीद के ही पानी पीना है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन का टाइम आने वाला है, और इस सब के पीछे कारण है हम जो नेचर से, प्रकृति से लोग बाग अलग हो रहे हैं। सही कह रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है ये। तो हम वापस डॉक्टर साहब अपने बच्चों वाले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बात करा, आपने कहा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जो वर्स्ट चीज है वो हम फास्ट फूड ले रहे हैं। अब फास्ट फूड की देखो कोई डोसेज तो हो नहीं सकती कि आपको कितने दिन में कितने खाने हैं, लेकिन आपने कहा कि हाँ, आप मंथ में 1 बार या 2 बार लो मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लो। अगला मेरा क्वेश्चन आता है कि जैसे छोटे बच्चों को बुखार आता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के सीधे उनको छोटी छोटी दवाइयां देना स्टार्ट कर देते हैं। मैं उन दवाइयों के नाम नहीं लूंगा। तो क्या वो सही है या गलत है? अगर उनको बुखार आ रहा है, क्योंकि बुखार तो देखो किसी भी रीजन से आ सकता है, बड़ी बीमारी की वजह से भी बुखार आ सकता है या छोटा भी बीमारी की वजह से भी आ सकता है, तो पेरेंट्स क्या करें? देखिए, फीवर एक नेचुरल फिनोमिनन है। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आएगा, तो ये बॉडी का रेस्पॉन्स सिस्टम है। ठीक है, वो आपकी बॉडी बचा रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, तो उस दौरान बच्चे को फीवर चढ़ता है। ओके। सबसे पहले तो ये धारणा आप अपने दिमाग में रखिए कि फीवर आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। फीवर आ रहा है आपको, ठीक है, आप कॉन्शियस रहिए, उसको दवाई दीजिए,
फीवर आ रहा है, 2-3 ही दवाई आती है फीवर की मार्केट में, आप बहुत ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप वो दीजिए। और अगर 1-2 दिन में उसका बुखार नॉर्मल नहीं हो रहा है और एक रेंज 102 103 से पार जा रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वरना फीवर जो है एक इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसे लेके कि हमारे बच्चे को आज फीवर हो गया, डॉक्टर साहब जरा देखना, ये वो। तो मैं देखता हूँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आजकल हो गए हैं बच्चे को लेके। खांसी जुकाम हो गया, हमारे टाइम में आपको पता है सारी स्थिति, मैं बताना नहीं चाहता, वरना सब यही सोचेंगे कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही जमीन पे ले आते हैं सारी चीज़ों को। तो आप देखेंगे अब हमारे टाइम पे खांसी हो गई, आपने देखा होगा एक लाल रंग की शीशी में दवाई दे देते थे डॉक्टर भर के, ग्रीन कलर का उसका ढक्कन होता था, आपको अगर याद हो। डॉक्टर वी के जैन थे एक हमारे, अभी नहीं है वो इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो 15 रुपए में 2 पुड़ियों में दवाई को पीस के देते थे और साथ में एक लाल और एक हरी भी, सर्दी जुकाम हो रहा है तो हरी, बुखार है तो लाल, और हरा ढक्कन रहता था उसके ऊपर लाल ढक्कन रहता था, और वो कहते थे ये पी लेना। आपको पता है वो लाल चीज क्या थी? नहीं, सबने पी होगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। आज तक नहीं पता। मेरा मानना है कि वो इंडिया के अगर 100 लोगों को खांसी हुई होगी 15 साल 20 साल पहले, तो वो 100 में से 95 लोगों ने वो शीशी वाली पी होगी, जो डाल के उसको दे देते थे हम। लाल रंग की होती थी, ये उसके 2 ही कलर होते थे, लाल या पिंक, या फिर होता था येलो। तो वो क्या था आपको पता है? उसका यूज खत्म हो गया आजकल। कोई मिलेगा आपको? ना। नहीं मिलेगा। मेरा जहां इलाज चला है वो MBBS डॉक्टर थे, पढ़े लिखे डॉक्टर थे, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बहुत बीमार रहता था बचपन में, मैं बहुत जाता था डॉक्टर के पास में। तो मैं उस टाइम पे देखता था, हम गए, उन्होंने हमें एक खुराक दी, हम ठीक हो जाते थे। वही खांसी की शीशी दे दे वो। आज आपको अगर खांसी हो गई, आपको कोई भी कहीं भी आप जाएंगे, अधिकतर तो मैं देखता हूँ कि बच्चों के लिए सब मेडिकल स्टोर से या छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं। आपको पूरा गट्ठा बांध के दे देंगे वो। डॉक्टर साहब अगर खांसी आए बच्चे को, वो कि जैसे ही हमारे बच्चे को खांसी आए, जैसे ही आपके बच्चे को खांसी आए, आपको जो है सुबह 5 ml 10 बजे, 2 बजे फिर 5 ml, 8 बजे फिर 5 ml पिलानी है, और रात को सोते समय ये भी पिलानी है। साथ में 1-2 कोई एंटीबायोटिक, साथ में बुखार का, साथ में एंटी एलर्जिक, और एक साथ में जो है अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसे खाली पेट का कैप्सूल, और इमरजेंसी दवाई। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दवाई तो मिलनी है। जब आप इतनी दवाई खा लोगे, अगली बार जब बीमार होगे तो आप क्या बगैर इन दवाइयों के ठीक हो जाएंगे? सही बात है। बॉडी का रेस्पॉन्स ही हमारा ऐसा है। लेकिन आप खुद डॉक्टर हो के ये बात बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल बहुत प्रैक्टिस बहुत गलत तरीके से हो रही है। बड़ी बात है। हालांकि डॉक्टर मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये पढ़ा लिखा होकर पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है वहां जाके कैमरे पे, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा। बहुत ही प्रैक्टिसिंग का सिस्टम, जो हमारी किताब है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारी किताब में तो ये तक है कि डायरिया में आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी। डायरियल डिजीज है, आपको डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लिख के कह रहा हूं, आप जो है 10 डॉक्टर के एक दिन आप ये रिसर्च करिए, आप बहुत बढ़िया रिसर्च होगी आपकी। अगर आप रिसर्च को करेंगे तो मैं अखबार में छुपाऊंगा आपकी वाली रिसर्च। मैं आपको एक काम देता हूँ ध्रुव जी। हाँ जी। आप 10 बच्चे डायरिया वाले, दस्त वाले पकड़ लीजिए, मत पकड़िए, आप तैयार कर लीजिए कि भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाके बोलना है दस्त है। हाँ जी। 10 अलग अलग डॉक्टर के पास ले जाइए आप। जरूरी नहीं हो पीडियाट्रिशियन ही हो, कोई भी हो जी। मेडिकल स्टोर पे से आप ले रहे हो दवाई, जो ज्यादातर इंडिया में होता है, या 100 रुपए में दवाइयां बना के दे रहा है। उसकी शुरुआत ही एंटीबायोटिक से होगी। अच्छा। दस्त में 10 में से अगर 9 डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर अगर हुआ तो बहुत बड़ी बात है, वरना 9 डॉक्टर मिसयूज कर रहे हैं। एंटीबायोटिक का मिसयूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। इसके ऊपर अमेरिका, चाइना बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारे इंडिया में तो अब लोग बाग एंटीबायोटिक को समझते हैं कि ये संजीवनी बूटी है। हमारे हम ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक अब डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा लिखना स्टार्ट करी है। एंटीबायोटिक का इतना मिसयूज हो गया है कि देखिए, अगर आपको जरूरत है तो हमारा काम है, हमें लिखनी है। जो चीज हमें बताई गई है, पढ़ी है, प्रैक्टिस में हम देखना है तो हम देंगे। बच्चे को एक वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज देनी ही देनी है, वो तो हम देंगे ही उसे।
लेकिन अब बिन डॉक्टर के पास गए, घर में आपने देख ली। एक्चुअली हमारे इंडिया में होता क्या है, मैं आपको सही सही बता देता हूँ। एक बार मेरे पास में कोई बच्चा आया खांसी जुकाम बुखार का, मैंने ये दवाइयाँ लिख दी। घर वाले उनकी, आजकल क्या होता है, सब फोटो खींच लेते फोटो खींच लिया। अब आप ये समझिए जब भी उसे खांसी जुकाम बुखार होगा तो वही दवाई चलेगी। मैं भी ऐसा करता हूँ। तो क्या है, वही दवाई चलेगी। 5 ml लिखी है तो वो 6 कर देंगे। थोड़ा कोई घर में दूसरा छोटा बच्चा है तो उसे 4 ml कर देंगे। बच्चों के मैटर में नहीं करता, अपने और अपनी बीवी के मैटर में तो 100%। चलिए आप नहीं कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको जो है इस बात पे अवार्ड मिलना चाहिए, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बच्चों के मैटर में मैंने अभी तक ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करी है। लेकिन जो मैंने डॉक्टर का नाम आपको बताया था, डॉक्टर आशुतोष मोहन, मैं उनकी सारी दवाइयों के फोटोज मेरे पास हैं, बिकॉज उनकी एज बहुत ज्यादा है तो मुझे डर लगा रहता है। आप भी उन्हीं दवाइयों का यूज कर लेते हैं? हाँ, मैं मेरी बीवी की सेम दवाइयां रहती हैं, सेम डॉक्टर रहते हैं, फोटोज हमारे पास हैं। हम बहुत ही अब कई बार जाते हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी में वही दवाई रिपीट करते हैं। तो ये जो आप पूछ रहे हैं इम्यूनिटी, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, जब हम इतनी सारी दवाइयों का मिसयूज चल रहा है उसमें मैं तो कहता हूँ कि हम खुद भी गलत हैं। मैं डॉक्टर होकर अपना भी बता रहा हूँ, हम भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं, मैं खुद लिख देता हूँ। और डायरिया की बता रहे थे आप, डायरिया में मैं आपको बता रहा था, आप 10 बच्चों को लेके जाइए, 9 में आपको एंटीबायोटिक लिख के मिलेगी। और मैं आपको किताब में अपनी ला के दिखा दूंगा, टेक्स्ट बुक, जो इंडियन टेक्स्ट बुक है, बाहर की टेक्स्ट बुक हैं जिन्हें रिसर्च के थ्रू बनाया गया, बहुत बड़ी बुक्स हैं, उनमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको डायरिया में, दस्त में एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है। लेकिन आप जो है मुझे 10 प्रिस्क्रिप्शन में से 9 ऐसे दिखा दीजिए जिन पे एंटीबायोटिक ना लिखी। मतलब गलत है वो। गलत तो है ही। अब गलत तो इतनी सारी चीजें, आप किस किस को क्या क्या समझाएं, क्या क्या सुधारें। बच्चों का ना ओवरवेट बहुत हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ एकदम हेल्दी होके निकल रहे हैं। मेरा भी वेट थोड़ा ज्यादा है, तो पर हम बात करेंगे बच्चों की, क्योंकि वही हमारा भविष्य है, जनरेशन वही अगर है, फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है तो फिर क्या ही फायदा। तो ओवरवेट के लिए क्या करें? देखिए, हर किसी को अपना बच्चा हेल्दी चाहिए। हेल्दी की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लोगों को। हेल्दी की डेफिनेशन का सिर्फ एक ही चीज़ पता है, देखने में हष्ट पुष्ट, गोल मटोल, तगड़ा, मजबूत, वो इंडिया में हेल्दी है। मानते हैं मेरी इस बात को या नहीं जी? आप खुद बताइए, आपका बच्चा अगर देखने में दुबला पतला है, आपके आसपास के 4 लोग ही कह देंगे कि आप इसको खिलाते नहीं है क्या कुछ, ये इतना दुबला पतला क्यों है। मोटा बच्चा किसी का होगा, अरे बहुत हेल्दी बच्चा है, बड़ा स्वस्थ, बड़ा ही मतलब बहुत ही तगड़ा बच्चा है ये तो, इसकी तो इम्यूनिटी भी बहुत गजब होगी। तो ये जो मिथ है इंडिया में कि मोटापा है, ये मोटापा जो है, जो अब हम मोटे हो गए, बचपन में जो बच्चा मोटा हो गया उसकी फैट सेल्स बड़ी हो गई है, सेल्स जो है उसकी फैट आ चुका है उनमें, वो इजीली खत्म, छोटी नहीं होंगी अब, वो इजीली नहीं सिकुड़ेंगी, वो इजीली पतला बच्चा नहीं होगा। वो हो सकता है देखने में वो पतला हो जाए, लेकिन जो उसकी फैट सेल्स हैं वो रहेंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जो फैट्स की डिजीज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, ये ज़्यादा पाई गई हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें देखा गया है जो बचपन में ज़्यादा बच्चे हेल्दी होते हैं, वही हष्ट पुष्ट, जिसे हेल्दी कहा गया है हमारे देश में, ओवरवेट हो जाते हैं बच्चे, उनको ये वाली समस्या अब ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है, मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, आपका बच्चा पतला है, देखने में छोटा है, तो आप ये ना समझें कि वो बच्चा हमारा कमज़ोर है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकालिए। सबसे पहले आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कैचिंग पावर उसकी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, आपकी बात सुन रहा है, सब चीज़ों को समझता है, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। उसका वजन मैटर नहीं करता, या उसकी हाइट मैटर नहीं करती है। सही बात है। 5 उंगली बराबर नहीं होती है कभी भी। तो ओवरवेट होना वैसे भी नुकसानदेह है, उसका सॉल्यूशन क्या है? वो नुकसानदेह है, उसका सॉल्यूशन ये है, बेसिकली कुछ डिजीज ऐसी हैं पीडियाट्रिक्स में जिनमें मोटापा बढ़ता है, तो हम उनके लिए सबसे पहले ढूंढते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसको कोई ऐसा जेनेटिक या कोई ऐसी बीमारी हो, जैसे कि थायराइड एक बीमारी है, उसमें बच्चा कई बार मोटा हो जाता है, और मदर फादर मोटे हैं तो बच्चा मोटा हो सकता है,
हमें पहले कारण ढूंढना है कि अगर मान लीजिए ये मोटा है या कोई कारण भी नहीं मिल रहा हमें, हमने देखा कि ये बच्चा हेल्दी है, ओवरवेट है, जितनी इसकी एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा है, देखने में भी लग रहा है, तो सबसे पहले तो आपको खुद ही उसके फीचर दिख जाएंगे। वो लिथार्जिक होगा और बच्चों के मुकाबले एक्टिव कम होगा, हाँ। खाना ज्यादा खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, और आजकल न्यूट्रिशन के नाम पे जो है बहुत बड़ा मजाक चल रहा है भारत में, न्यूट्रिशन। मैं इस पे एक पॉडकास्ट करना चाहूंगा अगली बार न्यूट्रिशन पे। मेरे पे बहुत बड़ा इसका डाटा है न्यूट्रिशन का। अच्छा। मतलब आप न्यूट्रिशन के नाम पे इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है इंडिया में। आप देख लीजिए आजकल नॉलेज का सबसे बड़ी चीज मोबाइल है, हाँ। इंटरनेट है, वेब है, यूट्यूब है। आप देखिए, आप जैसे ही आप देखेंगे कुछ भी तो आपको न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए, प्रोटीन बढ़िया मिलना चाहिए। प्रोटीन किस चीज में है, कहाँ है प्रोटीन, ये डब्बा अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बनाया प्रोटीन आ रहा है डब्बे में। बच्चे को दूध में घोल के पिलाइए, हमने खुद पिया है। मैं बता दूं जितने भी दूध में मिलाने के पाउडर है, हाँ। चॉकलेट फ्लेवर के हैं, वेनिला फ्लेवर के हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के हैं, ऑरेंज फ्लेवर के हैं, मैंगो फ्लेवर, मिल्क पाउडर। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि इतने तो हमारे देश में जातीय धर्म नहीं है जितने तरह के पाउडर हैं। हाँ जी, आप जाके तो देखिए एक बार, आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, जैसे कि आपने कभी देखा हो, आप कभी किसी के कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो कपड़े लाइन में लगे होते हैं, तो ऐसे ही आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये न्यूट्रिशन वाली चीजें आपको उसके डेस्क मतलब उसकी टेबल पे ही शुरुआत मिल जाएगी, रखे हुए दिखेंगे आपको। सबसे पहले आपका अट्रैक्शन जाएगा, इतनी बड़ी पैकिंग, इतना बड़ा डिब्बा, और प्राइस जितना हाई उतना अच्छा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर इस टॉपिक पे बात करना है तो सर मैं ये मानता हूँ कि हमें हर एक ब्रांड के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसमें क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, क्योंकि डब्बे के पीछे सब लिखा रहता है कि क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब्स है, कितने फाइबर है, कौन से विटामिन है, कौन से मिनरल है, सब कुछ लिखा रहता है। तो हम बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करेंगे कि किस डब्बे के अंदर आपको कितना मिल रहा है और आप कितनी एक्सपेक्टेशन है, और क्या जो आप प्राइस वियर कर रहे हो, मान लो आप 1500-1800 रुपए खर्च कर भी रहे हो महीने में, तो 1500-1800 रुपए में अदर सोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ध्रुव जी, मैं औरों पे बात करूंगा तो थोड़ा वो हो जाएगा, मैं अपने आप पे ही बात करता हूँ। मैं आपको देखने में मोटा लग रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मुझे खुद भी पता है क्यों हूँ मैं मोटा। फैट सेल आपके बढ़े हुए हैं। फैट सेल बढ़े हुए हैं। एक बेसिक चीज क्या है, मेरा कैलोरी इनटेक। कैलोरी इनटेक हर एज ग्रुप का, हर बच्चे का, मैं बता रहा हूँ पैदा होने से लेके बड़े तक, उसका हर एज के अकॉर्डिंग, हर मंथ के अकॉर्डिंग, ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरीज फिक्स है। अगर आप उस कैलोरीज के हिसाब से चलेंगे, जो डाइटिशियन का काम होता है बेसिकली, चलेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। जब भी हम कैलोरीज पार करेंगे, जितनी भी आप चीज ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ सिंथेटिक जितनी भी चीजें आ रही है, आप कुछ मत कीजिए, आजकल ऐसा हो भी रहा है, सबसे पहला ही लिखा होगा एनर्जी किलो कैलोरी पर 10 ग्राम सर्विंग, पर 100 पर 50 ग्राम सर्विंग, हर जगह लिखा होता है। ये लिखा होता है। मैं खुद पढ़ता हूँ आजकल, जैसे मैंने एक नमकीन, कितने ml की है? नहीं पता। नहीं पता कितने ml की होती है आपकी वैसे चम्मच? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ी बड़ी चम्मच से खाना खाता हूँ। कौन सी है वो आपकी वो चम्मच? जो स्टील की घर में, उसी चम्मच से बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो जो उसके ऊपर किलो कैलोरी लिखी है ना, हाँ। वो हमारे जो चम्मच हम जिसको पिला रहे हैं, हाँ। वो किलो कैलोरी उससे डिपेंड करती है। अच्छा। 3-4 तरह की चम्मच हैं हमारी किचन में। ओके। टेबल स्पून, हाँ। टी स्पून, हाँ। और मुझे एक्चुअली हमारे घर में तो है नहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। हमारे घर में 1-2 ही तरह की चम्मच हैं। एक 5 ml की होती है, 10, एक 10 ml की होती है, एक 3 ml की भी होती है, एक 7.5 ml की भी होती है। 4 तरह की चम्मचें होती ठीक हैं। है। बेसिकली आपके हमारे घर में 5 ml से 7 ml के बीच की चम्मचें मिलती हैं। तो हम जो उसको बच्चे को जो भी चीज़ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, अब मैंने बोला 5 ml दीजिए, हालांकि उनके ऊपर कैप लगी होती है, उसमें 5 ml बना होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं, लेकिन बताने के लिए हम कि 1 चम्मच दे दीजिएगा। तो वो जो 1 चम्मच है उसके अंदर कितनी बच्चे के अंदर कैलोरी जानी है, वो कैलोरीज कितनी चम्मच चावल देने से इतनी कैलोरीज मिलेगी, ये लिखा हुआ है जी बुक में। अच्छा। और इस पर लोगों का इस चीज पे कोई ध्यान नहीं है। हमने खुद ध्यान नहीं दिया, आज आपके सामने नतीजा, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। नहीं सर, आप मेंटली इतने फिट हो
कुछ लोग फिजिकली फिट होते हैं, कुछ लोग मेंटली फिट होते हैं तो मैं वाली बात खत्म कर दूं, तो जो किलो कैलोरी वाला पैटर्न है, हम्म, जब तक हम एज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फॉर्मूला है आपके, बच्चा अगर 2 साल का है तो इतना वेट होना चाहिए, आपको इतनी डेली कैलोरी देनी है, इससे ज़्यादा ना आपको कम देनी है ना ज़्यादा देनी है। हम उसको एक बारी में जितनी 24 घंटे में देनी है, हम उसको एक ही लंच में इतनी कैलोरी दे देते हैं, या बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जब तक हमारी वो नहीं होगी, तो तब तक हमारा वेट मिसमैनेजमेंट होता रहेगा। सही बात है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक है। आजकल क्या है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी पॉर्न मूवीज देखकर या गलत सोशल एक्टिविटीज में आके गलत एक्टिविटीज करने लगते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर के पास क्या सॉल्यूशन है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है और मैं इसका आपको आंसर भी देता हूँ। बिल्कुल आपको एक ऐसा आंसर मैं बताने वाला हूँ, ऐसी बात आप उसे अपना लेंगे ना तो आपका ये माइंड से ही ख़त्म हो जाएगा जी। आपका बच्चा आपके मोबाइल में क्या देख रहा है आपको पता है? नहीं, बच्चे हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। कैसे पता चलेगा आपको? आपको कैसे पता चलेगा आपका बच्चा क्या चीज़ देखता है? हिस्ट्री चेक कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आजकल तो बच्चे वो भी डिलीट कर देते हैं। आपको जरूरत नहीं है आपको हिस्ट्री चेक करने की। हाँ, मोबाइल देखने के बाद उसका 10 मिनट बिहेवियर नोट करिए। हाँ, मूवी आपने कोई उसे दिखा दी, उसका बिहेवियर चेक करिए, वो वैसा ही बन जाता है। बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, ऐसा ही बन जाता है। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हमारा ब्रेन ही ऐसा है, हमारा माइंड ही ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड है। जब मैं भाग मिल्खा भाग मूवी देखने गया था, जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरा मन नहीं कर रहा था गाड़ी में बैठने का, मेरा मन कर रहा था अभी इसे जो है दौड़ लगाता हुआ जाऊं घर। बिल्कुल, मतलब इतना जोश आ गया था मेरे अंदर जी। मेरा मन कर रहा था कि अभी से ऐसी भीख, जैसे वो दौड़ रहा है ऐसे ही दौड़ता हुआ जाऊं। और ऐसा खैर पॉसिबल नहीं गया मैं, लेकिन मन में यही था। और अगले दिन से मेरे अंदर इतना जोश भर गया था, मैं रात को अपने सॉक्स जूते तैयार करके भेजा था कि कल से मुझे एथलीट बनना है। मैं डॉक्टर होने के बावजूद मेरा मन ऐसा हो गया था कि मैं एथलीट बनूंगा, भाग मिल्खा सिंह भाग की तरह काम करूंगा, ओलंपिक में जाऊंगा, जीत के लाऊंगा। मेरे अंदर मेरे दिमाग ने इतनी थिंकिंग कर ली थी। तो आप बताइए, आपका बच्चा जो देख रहा है वो आपका बच्चा कैसे नहीं करेगा, उसको कैसे नहीं फॉलो करेगा? मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? कारण तो पकड़ लीजिए ढंग से, सॉल्यूशन तो आपको 1000 मिल जाएंगे, पॉडकास्ट भी बहुत मिल जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कारण, आपके कारण में ही आपका सॉल्यूशन है। हाँ, तो कारण तो ये है, जैसे बच्चा वो देख रहा है फोन में, लैपटॉप में, जो बच्चा आपकी जो चीज देख रहा है, हाँ, आपको पता नहीं है। जो भी चीज आपकी वो देख रहा है, आपको जानना है। आप उसका बिहेवियर देखिए, उसका पैटर्न देखिए, उसकी थिंकिंग देखिए। क्राइम जो बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कारण है? इतने सारे क्राइम की सीरीज आ रही हैं, देख के लोग बाग उन्हीं को चोरी कर रहे हैं। मैं आज ही एक मैसेज पढ़ रहा था कि चोरी करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वो एटीएम मशीन की जगह पासबुक प्रिंटिंग की मशीन उखाड़ लाए। तो बच्चे की जो हमारा जो आजकल बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है मेंटली, वो टोटल हमारी डिपेंड कर रही है सोशल मीडिया से। आप उसका कोरिलेशन है बहुत बड़ा, जिस चीज पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे को मोबाइल है, चलाइए बेटा, वो ले रहा है आप कुछ पढ़ने के लिए, आपसे पढ़ते पढ़ते ही वो धीरे से फिसल के एक ऐसे उस पर आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और दूसरा, पता भी चल गया तो आजकल कोई बात ही नहीं है। सही बात है, पेरेंट्स खुद लगे हुए हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद बैठ के 1 घंटे। अब आप ये बताइए, 7-8 साल का 10 साल का बच्चा मुझसे आके पूछ रहा है, डॉक्टर साहब गर्लफ्रेंड क्या होती है? अरे बाप रे। अगर उसका मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, दूसरा उसका दोस्त देगा, गलत चीज बताएगा। सही, आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देगा गर्लफ्रेंड पे? वो यही बताएगा, गर्लफ्रेंड एक स्पेशल गर्ल होती है जो आप ही की होती है। और अलग अलग, आपको पता ही है डॉक्टर साहब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, सारे पेरेंट्स रिलेट कर। देखिए, बता नहीं सकते हैं हम ये वाली चीज, बिल्कुल इतना खुल के इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे, फैमिलीज भी देखेगी। लेकिन आप सोचिए, आपने उस चीज का जवाब नहीं दिया तो उसको जवाब कहीं और से मिलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सेक्स एजुकेशन भी इतनी जरूरी चीज हो गई है आज के तारीख में, मतलब कि इतना वास्ट है। क्राइम, थिंकिंग, सोशल एबिलिटी,
माइंड कैप्चरिंग बच्चे का इतना जरूरी हो गया, इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे। अरे, और इस बारे में बात भी होनी चाहिए, और आप जैसे प्रशिक्षित डॉक्टर ही इस बारे में बात करें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों को आप दिन रात डील कर रहे हो, बच्चों के आप स्लीप पैटर्न, डाइट पैटर्न, उनकी अपब्रिंगिंग देख रहे हो कि क्या बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। और एक मैं करना चाहूंगा इंटॉक्सिकेशन पे। बच्चे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब और कई तरह के जो नशे होते हैं, ड्राई नशे, ड्रग्स, इसका मैं आपको विद प्रूफ डाटा के साथ मेरे पास है अवेलेबल, मुझे याद है कितने बच्चे कौन सा नशा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कारण है जाने का, कैसे आप उसे रोकेंगे, क्या उसके साथ में क्या ऐसी चीज है जो उसे मजबूर कर रही है नशा करने पे। इसके ऊपर मैं करूंगा, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे लगता है कहीं भी नहीं है, ना कोई देता है। और कैसे नशे से भी दूर रखना है आपको, मैं काउंसलिंग भी देता हूँ। ओके, पेरेंट्स को भी देता हूँ मैंने, पेरेंटिंग। तो हम वापस अपने टॉपिक पे लौट आते हैं, जैसे आपने बताया कि सेक्स टॉपिक से ज्यादा दूर चला जाता हूँ क्या? हाँ, तो डॉक्टर साहब अगली प्रॉब्लम बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बहुत परेशान है। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रात रात भर फोन देखना। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को हम ये भी प्रेशराइज करते हैं कि रात में पढ़ो, और तीसरी चीज ऐसा लगता है कि हम बहुत तारीफ करते हैं, हमारा बच्चा तो रात भर पढ़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? बच्चे जो है, देखिए हमारे इंडिया में पहले से ही एक रूल चला आ रहा है, अगर आप रात में बढ़िया पढ़ रहे हो, खाना खाने के बाद आप 10 से 2 पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो पता नहीं, पर आप किताब खोल के बैठे हो जी, तो हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ जी। अब ये चल गया है, अब होता क्या है, 2 बजे तक तो वो पढ़ा, थोड़ी देर मोबाइल भी चलाया उसने, 4 बज गए, 3 बज गए, या कोई टाइम ही नहीं है अब सोने का। हाँ, एक्चुअली जो ये नींद है ना, हाँ, देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, नींद एक तरह की देवी है, निंद्रा देवी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे सिस्टम ऐसा बना हुआ है, जो हमारी ह्यूमन बायोलॉजिकल साइकिल है, हाँ, कब आपको सोना है, सूर्य उदय के टाइम आपको उठना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको क्या करना है, ये बच्चे के लिए भी पैटर्न फॉलो होता है, एडल्ट के लिए भी, मेल के लिए, फीमेल के लिए, जवान के लिए, बुढ़े के लिए भी। तो ये जो हमारा सिस्टम है, जो हम ये रात को कम सो रहे हैं, तो हमारी जो ये निंद्रा देवी है, जब देखती है कि ये सो ही नहीं रहा, बच्चा सोता ही नहीं है, चली जाती है। अच्छा, हाँ जी। फिर आपका पैटर्न चेंज हो जाता है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगेंगे, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होने लगेगा, क्योंकि नींद का सारा इफेक्ट, नींद भी 2-3 तरह की होती है, एक डीप स्लीप होती है, एक थोड़ी नॉर्मल स्लीप होती है, एक सपने में होता है, बच्चा सोच रहा होता है उस वाले स्लीप। जब आपका ये नींद का सारा पैटर्न नहीं बिगड़ जाएगा, आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा, आपको प्रॉपर नींद ही नहीं मिलेगी, आपके बॉडी को जो समझ लीजिए एक तरीके से मोबाइल चार्ज होता है, हाँ जी, करने के बाद फिर दोबारा यूज करेंगे आप, तो आपको चार्ज होना है, आपकी चार्जिंग ही ठीक नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए तो खास तौर से। तो क्या सॉल्यूशन? तो रात भर जो बिल्कुल नहीं पढ़ाना आपको अपने बच्चे को, एक टाइम फिक्स कीजिए उनका 10 बजे 11 बजे लास्ट, कि आप उनको सुला दीजिए। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाइए। आपको भी पता होगा, पुराने लोग बोलते थे कि सुबह उठ के पढ़ा करो, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त हमें तो इस नाम से कहा जाता था कि भाई राहुल सुबह उठ के पढ़ ले, रिवीजन जो करेगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। दिमाग में पुराने लोगों को ये पता है, ये वाली चीज कि सुबह के टाइम का पढ़ा हुआ दिमाग में काफी लंबे समय तक रहता है, अच्छा इम्पैक्ट होता है। आप भी अगर इस चीज के बारे में कहीं पढ़ेंगे तो आपको भी यही जवाब मिलेगा। जी। लेकिन अब जो है वो सोने का टाइम है, अब अच्छी नींद का ही टाइम वो है, अब लोग बच्चों का टाइम ही वो हो चुका है सोने का। 3 बजे से 6 बजे तक सबसे अच्छी नींद आती है कहते हैं लोग। तो ये जो नींद से बेसिकली बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी एजुकेशन पे भी फर्क पड़ रहा है, मेंटली वो परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ा चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, खाना पीना नहीं खाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, जब नींद ही पूरी नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, आज रात आप सोइए मत, कल मैं देखता हूँ आप कितने पॉडकास्ट करेंगे और कैसे करेंगे, और कंपैरिजन कर लीजिए आज के और कल के पॉडकास्ट में। आपके ऊपर ही मैंने एग्जांपल दे दिया। एक भी पॉडकास्ट अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे ये कह दूं कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, आप अपना आंसर दे देना, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। आप अभी देखिए, नीट का एग्जाम हुआ था। हाँ जी। कई पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा परेशान है, खा पी नहीं रहा है।
तो क्या होता है बेसिकली, जब बच्चा रात भर आपका सो के, आपको अगले दिन सुबह उसको 10 बजे सेंटर पे पहुंचना है, 11 बजे उसका पेपर है, 6 बजे तक वो सुबह पढ़ा है, उसने 1 साल बहुत मेहनत करी है, लेकिन जो उसका पीक टाइम है 11 से 1, जो उसे परफॉर्मेंस देनी है, जो उसने 1 साल अपना ज्ञान अर्जित करा है, बच्चे ने जो आपके ज्ञान अर्जित करा है, वो 11 से 1 के बीच में, 11 से 2 के बीच में उसको परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन आप परफॉर्मेंस देने लायक ही नहीं हो। क्यों? 6 बजे तो आप सुबह सोए हो या 1-2 घंटे सोए हो। बहुत बच्चों का पेपर खराब हो जाता है इस वजह से, भविष्य खराब हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है, पैसा खराब हो जाता है, बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेपर खराब हो जाता है, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता, उम्मीदें हार जाते हैं, यहां तक कि सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं बच्चे। सही बात है, सत्य बात, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसके पीछे कारण, आप सोच रहे हो 6 बजे तक पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है बच्चा, भाई आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उसका आउटपुट भी तो आपको जो लेना है, आपने तो वो खराब कर दिया ना। आप 15 दिन से वो जो है एग्जाम से बच्चा 6 बजे तक पढ़ रहा है सुबह, तो उसका तो माइंड वैसे ही थका हुआ है, जब वो वहां बैठेगा, शांति से बैठा होगा, उसका जो दिमाग के एफिकेसी है, जिससे भाई आपको पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतने क्वेश्चन मिलते हैं, आपको उस टाइम के अंदर ही सॉल्व करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत थॉट प्रोसेस पूरा आपको अपना सिस्टम लगा, ब्रेन की सारी चीज यूज करके आपको उस एग्जाम को देना है। आप उससे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े एग्जाम बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे आपके बच्चे, लेकिन आपने तो खेल ही खराब कर रखा है। सही बात है। अभी आपने कहा कि बच्चे चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं बच्चों के ना आजकल साइकोलॉजिकल बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। मतलब एंगर मैनेजमेंट तो बिल्कुल खराब हो चुका है। थोड़ा सा आप उनको ट्रिगर करो और उनको तुरंत एकदम गुस्सा आ जाएगा, और बिल्कुल इस लेवल का गुस्सा आ जाएगा कि बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं उस गुस्से के आड़ में, और माँ बाप ही पर्दा डालते हैं उसके ऊपर कि थोड़ा गुस्सैल है हमारा बच्चा, क्या करें, बात नहीं करता है किसी से, थोड़ा सोशल कम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपने जो सवाल करा है उससे पहले जानना ये जरूरी है, आपके बच्चे में ऐसा क्या है कि वो सोशली नहीं है एक्टिव, वो इरिटेबल है, चिड़चिड़ापन है, लिथार्जी है, गिरा गिरा सा रहता है, क्या कारण है उसका? मुझे ऐसा लगता है कि उसको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। आपने थोड़ा सा उसे कहा कि बेटा आज ये करो, नहीं मैं नहीं करूँगा, ये खाना खा लो, ये नहीं खाऊंगा, मैं चाउमीन ही खाऊंगा या मैं बाहर का ही खाऊंगा, वो अड़ जाएगा, जिद्दी है, मोबाइल नहीं दिया फेंक देगा मोबाइल, कमरा लॉक कर लेगा अंदर से, ये सारी चीज कर लेगा। जी जी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम उसकी जिद पूरी कर रहे हैं, तभी तो वो जिद कर पा रहा है। पेशेंस खत्म हो चुकी है। बच्चा हो बड़ा हो, पेशेंस जो थी हमारे अंदर, जब हम बचपन में, हमारे पिताजी ने हमें सुबह जो है कभी भी, हमेशा डांट फटकार ही चली है हमारे साथ, डांट फटकारते हुए ही हम इतने बड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आज तक हमें डांट फटकार का डर, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने घर वालों का अभी भी डर रहता है, पता नहीं कहाँ डांट फटकार दें। मुझे लगता है आपको कभी भी पड़ भी जाती होगी। पड़ती है मुझे, बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल सही बात कही है आपने। जब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं उसके बावजूद भी तो बेसिकली पेशेंस खत्म हो चुकी है। हमने उनको अब ऐसे गुण दे दिए हैं, ऐसा माहौल बना दिया है, तुरंत इमीडिएट ऑर्डर किया 10 मिनट में खाना आ जाएगा। वो जो 10 मिनट है ना ऑर्डर वाले, उसमें भी ये देखते रहते कहाँ पहुंच गया। हाँ, वो भी वेट नहीं कर पा रहे। और कुछ मैंने तो कुछ सुना है कि कुछ ऐसी भी एप्स हैं कि आप करो 10 मिनट में आपके घर ही दे जाते हैं सामान। ऐसी एक नहीं सर, हजारों ऐप आ गई अब। हाँ, तो आप बताइए आपका बच्चा क्यों बाहर निकलेगा, क्यों दुकान पे जाके उसको ये नहीं पता कि साबुन का क्या रेट है, किसका क्या रेट है, क्या है, डब्बे में पैक आया और पे भी हो जाता है पहले ही। हाँ। पे हो गया या जब भी पे करा है, उसको अब किसी चीज से, वो सोशली किसी भी चीज से मिलना जुलना, सोचने समझने की क्षमता बंद गई ना। अब एक चीज में आपके बच्चे की बन चुकी है जी, वो बच्चे की क्या बन चुकी है, हमारी भी बन चुकी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये है कारण, ये प्रॉब्लम है।
तो हमें थोड़ा सा चीजों को ऐसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि पेशेंस लेवल बढ़े। पेशेंस लेवल बढ़े। अब आप ये समझ लीजिए, आप अगर मेरे बताए हुए चीज़ों पे चलोगे तो आप तो 24 घंटे बच्चे की केयर में ही रह जाओगे। सही बात है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि आप बस इसी चीज़ पे फोकस कर लो, आपका अपना काम भी होगा और आपके बच्चे की भी ग्रोथ होगी। आपका बच्चा पढ़ेगा भी, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही टॉपर बन जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू ही चलते रहेंगे, बच्चे को ये भी खिलाना है, बच्चे को 4 बजे ये भी कराना है, डॉक्टर साहब ने बताया था पॉडकास्ट में ये भी करना है, तो आप अपना काम कम में करेंगे। फिर तो आप अपने बच्चे के पीछे लग गए 24 घंटे। बिल्कुल। क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो आप मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपको किन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका बच्चा आपकी नज़रों में रहेगा, पढ़ेगा, बिल्कुल अच्छा बनेगा, आपकी बात मानेगा, हर चीज़ करेगा। मोटो ये नहीं है कि आपको उसे गुलाम बनाना है, मोटो ये है कि आपको उसे अच्छा व्यक्ति बनाना है। मेरा मानना ये है, नॉलेज वॉलेज सब चीज़ें ठीक हैं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है उसका बौद्धिक विकास ऐसा हो कि वो आदमी को आदमी समझे, प्रेम भाव वाली चीज़ समझे, हमारा भी आदर करे, आपका भी आदर करे। 10 जगह जाए। आजकल आपको पता है बच्चे पैर छू रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, सोशल मीडिया पर उड़ाया जाता है। नहीं, अगर आपने हाथ नहीं मिलाया, आके हग नहीं करा, तो वो अब नमस्ते राम राम रहा ही नहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो। सत्य है। पैर अगर कोई छू रहा है, अगर आप पैर छू रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 4 आपके पड़ोसियों के बच्चे देख रहे हैं और आपके बच्चे ने किसी के पैर छू लिए, पहली बात तो वो छुएगा नहीं, आजकल माहौल ही खत्म हो गया है। फिर भी आपका आज्ञाकारी पुत्र है, बच्चा है, लड़की है, पैर छू रही है, हाँ जी, तो आस पड़ोस वाले ही बोलेंगे कि देख लो यार, ये इन्होंने बच्चा अपना कैसा सिखा दिया है, पुराने ख्यालों में चल रहे हैं यार, पैर छू रहा है इनका बच्चा। यहाँ चाटा मारने का सिस्टम है, क्या बोलते हैं इसको, हाई फाई। हाँ, अब इसका सिस्टम आ गया है। बेटा इतना सा है, चप्पल पैर में चप्पल नहीं आ रही, लेकिन चाहिए हाई फाई सिखा दिया ना हमने। हाई फाई कोई नमस्ते राम दुआ सब खत्म हो चुका है। हम ही सिखाते हैं बच्चों को, बेटा हाई फाई कर देना अंकल को, वो अंकल को हाई फाई दे रहा है। जैसा आप सिखा रहे हैं वैसे ही चल रहा है, जैसे आप हैं वैसे ही आप बना रहे हैं। और इसमें बच्चों का तो टोटल कनेक्शन ही पेरेंट्स से है, वो तो आप समझ लीजिए आपसे ही कनेक्टेड है। आप जैसा जैसा कर रहे हो वो आपसे 2 कदम आगे करेगा चीजें। यूं ना सोचे आप जितने हो वो उतने पे ही रुक जाएगा। आप जो चल रहा है आपके अंदर सिस्टम, सोच आपकी, विचार, आप जो चीज कर रहे हो, और आप आधे घंटे मोबाइल चला रहे हो उसके सामने, तो वो 2 घंटे चलाएगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आधे घंटे ही, जितनी देर आपने चलाया है वो उतनी देर ही करेगा? वो नहीं करेगा, आपकी बिल्कुल नहीं मानेगा। समय बिल्कुल चेंज हो चुका है। सही बात है। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऐसा चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। आपने अभी बताया बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हम कैसे पता करें कि हमारा बच्चा इमोशनली परेशान है, वो सुसाइड कर सकता है, इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, ये वो डिसीजन लेने वाला? क्योंकि बच्चे को देखते हैं, आप कोई भी माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि उसका बच्चा सुसाइड कर ले। देख के या उसके बिहेवियर कैसा होता है, क्या चेंजेस आते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ इमोशनली परेशान है, और फिर हम आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसका पूरा मुझे प्रोसेस बताएं, मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए, सीधी सीधी बात है, ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं, जो प्रोसेस है हमारे माइंड का, हमारे माइंड में ये पैदा कहाँ से हो रहा है? क्या चीज़ ऐसी बाहर से देखने में आपको लगेगा कि आपका बच्चा इस बारे में सोच रहा है? सबसे पहली चीज़, आप उसकी जो है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, आप एक, मैंने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में भी बताया, एक उसको वर्क दे के पूरा करिए। हम ये नहीं कह रहे आप नहीं दीजिए, बच्चों के लिए कमा रहे हैं और किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों की हमें आगे परिवार चलाना है, अच्छा रखना है, करिए। उसको एक काम दीजिए, बेटा ऐसा करो, हम साइकिल ला के देंगे। लानी है आपको, पर ये नहीं उसने कहा साइकिल, तुरंत साइकिल। समझ रहे हैं? ये एक प्रोसेस है जी। अगर आप इस प्रोसेस से चलेंगे बच्चों की, तो आप बच्चों की मेंटेलिटी समझेंगे और उनको भी लगेगा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे ये चीज़ जरूर दिलाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा आजकल कारण क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को प्रेज नहीं करते हैं, या कुछ इतना प्रेज कर देते हैं कि वो बच्चा फिर हवा में आ जाता है। अगर आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे प्रेज करिए, आप उसको थोड़ा अकेले में टाइम दीजिए, पूछिए उससे, बेटा कोई परेशानी है तो बताओ हमें,
जो आप मेरे से अभी सवाल पूछ रहे थे, फीचर क्या, मतलब क्या चीज़ मिलेगा, बहुत आपको, अगर आपका बच्चा ऐसा सोच रहा है तो आपको उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल शांत मिलेगा, बहुत शांत हो जाए। बहुत शांत हो जाता है वो, क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है ना वो वहीं पे अटका हुआ है, तो उसके मन में और कुछ नहीं है, वो इतना शांत हो जाता है, अकेला हो जाता है, और उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। मान लीजिए उसको खाने में कुछ अच्छी चीज़ पसंद है, आपने मंगवा दी, घर में बन गई, देख रहे हो नहीं खा रहा, मरे मन से खा रहा है, या मरे मन हटवा देना वर्ड, अच्छे मन से नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है। क्लास में सबसे ज़्यादा मैडम फोकस करती हैं, जो आपका स्कूल वो फोकस कर रहा है कि आपके बच्चे में पहले के मुकाबले बहुत सारी चीज़ों से दूर होता जा रहा है। खेलता था 1 घंटे, अब नहीं खेल रहा है, थोड़ा अकेला देख रहे हैं आप, फाइंडिंग कर रहे हो, नोटिस करने वाली चीज़ है, आपको नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद तो बताएगा नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ, ये आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और जब भी ये बच्चों में आपको ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देना, तो मेरा तो मानना है आजकल समय ऐसा है, आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से। सही बात है। थोड़ा सा भी आपको बिहेवियर में चेंज लग रहा है, कुछ छिपा रहा है, बता नहीं रहा है, या खुल के नहीं बात कर रहा है, या एंजाइटी कभी हो जाए, कभी होता है, मेरे पास बच्चे आते हैं कि जी एकदम से सांस फूलने लग रही है हमारे बच्चे के, मैं उनको एग्जामिन करता हूँ, कुछ नहीं निकलता, उनको एंजाइटी हो रही है, बच्चों के आसपास वो साथ खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, आपने कोई चीज़ का उसके ऊपर बर्डन तो नहीं डाल रखा है, कोई सोसाइटी का बर्डन तो नहीं है, कहीं उसका कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। बच्चे को मोटिवेट करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, उसकी बात सुनना, मोटिवेट करना। अगर आप ये दो चीज़ का अगर केयर कर लेंगे ना, तो आपका बच्चा इन चीज़ों से बहुत दूर रहेगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अपने बच्चे को मोटिवेट करिए, जब भी वो कोई भी चीज़ कर रहा है, अच्छा काम करके दिखा रहा है, आप उसे ज़रूर मोटिवेट करिए, और उसे आप हर चीज़ की नेगेटिव चीज़ ज़रूर बताएं कि बेटा मोबाइल का देखो ये तो फ़ायदा है, 10 नुकसान भी बताओ क्या है, देख के बताएगा। बेटा ये बताओ आप इतना टाइम इस चीज़ में वेस्ट करते हो, अच्छा चलो आज मुझे ये बताओ, आपने बाहर से खाना मंगाया है, इसका फ़ायदा क्या है, आपको यही तो आपको टेस्ट आ रहा है खाने में, आपको इसके नुकसान के बारे में पता है? आपने कभी अपने बच्चों से फास्ट फूड के नुकसान के बारे में बात की? कभी नहीं, मेरे से नहीं बात करी ना किसी ने। आज आप बता रहे हो डॉक्टर साहब, अब हम फॉलो करेंगे एज ए पेरेंट्स एंड एज ए कंज्यूमर, दोनों चीज पे ध्यान देंगे। आपने उसे नेट पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, बताते हैं ये नहीं खाना, ये करना है, बच्चे उन वाली चीज़ों को नहीं देखेंगे, अभी उनका फोकस नहीं है खान पान पे, अभी उनका टेस्ट पे फोकस है। सही बात है। तो एक क्वेश्चन बहुत बहुत एज ए पेरेंट पूछ रहा हूँ, सारे पेरेंट्स आपसे पूछना चाहते हैं, एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश करने में वो कौन सी गलतियां हम एज ए पेरेंट कर देते हैं आज के टाइम में, मॉडर्न वर्ल्ड में, जो हमें नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं बता देता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी जो पेरेंट्स से गलती हो रही है, हमसे गलती हो रही है, आपसे जो गलती हो रही है अपने बच्चों के लिए, वो है टाइम। आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, या आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस है उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। यही 2 चीज़ हो रही है ध्रुव जी, तीसरी चीज़ हो ही नहीं रही है। सही बात है। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आपने बस लगा रखी है तो ठीक, नहीं तो आप छोड़ने जा रहे हो, नहीं तो आप उसको कोई ऐसी व्हीकल दे रहे हो कि वो जाए, या आपने कोई कैब वाला करा हुआ है, आप उसे अकेले या पैदल नहीं जाने देंगे। या तो केयर बहुत ज़्यादा हो रही है या हो ही नहीं रही, 2 चीज़ हो रही है। तो आपका जो टाइम है वो बच्चों के लिए जो हम नहीं दे रहे हैं, ये पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कि आप, जैसे आपने भी देखा होगा, आप वर्क करके यहाँ से जाते हैं, घर जा रहे हैं, घर जाके आपने खाना, ऐसा तो है नहीं घर जाते ही तुरंत खाना खाया और लेट गए। मोबाइल को दूर कर दीजिए, 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे बच्चों के साथ बैठिए, बात कीजिए। पॉसिबल नहीं है, आप सुन रहे हैं मेरी बात, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बगैर मोबाइल 2 घंटे कहीं बैठ जाएं। पॉसिबल है सर, लेकिन ये आपको बनाना पड़ेगा। ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा नुकसान है, अच्छी पेरेंटिंग का, जो मतलब अच्छी पेरेंटिंग में जो चीज़ें होनी चाहिए, इस चीज़ की लैक है बहुत ज़्यादा। टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम दे भी रहे हैं तो बराबर में बैठा है बेटा, उसके हाथ में भी मोबाइल है, आपके हाथ में भी मोबाइल है, दोनों पबजी खेल रहे हैं, या आप कुछ अपना सोशल मीडिया में लगा हुआ हो।
आपको पता है अब एक ट्रेंड चला हुआ है, पैदा होते ही घर वाले उसका अकाउंट बना देते हैं फेसबुक। उसको यही नहीं पता कि अभी फेसबुक क्या चीज़ है, लेकिन उसका अकाउंट चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब जो है आप देख लीजिए, आप अपने बच्चे को या कोई भी, आपने मेरे से पूछा पेरेंटिंग के लिए, एक तो मैंने आपको बता दिया टाइम, दूसरा दिखावा। बड़ी गाड़ी ली आपने, सबसे पहले उसकी फोटो ही खींचेगी। बच्चा सबसे पहले स्कूल में जाते ही यही दिखाएगा, हमने जो है थार ले ली है, फॉर्च्यूनर ले ली मेरे पापा ने, एप्पल का फोन ले लिया। तो दिखावे में हम तो बहे हुए हैं ही, साथ में हम अपने बच्चों को भी बहा रहे हैं। तो जो जितने हमारे अंदर गुण हैं उससे ज्यादा होंगे उसके अंदर। अगर मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको आईफोन, तो वो 4 बार दिखाएगा। समझिए इस बात को आप। तो आपको उसके अंदर से दिखावा वाली जो चीज है, ब्रांड, वो हटानी है। उसके अंदर आप इन सब चीजों पहनाइए, उसे अच्छी वाली चीज पहनाइए, पर उसके साथ ये नहीं कि आप कोई 10 रुपए 100 रुपए वाली टी शर्ट है उसको भी पहनाइए साथ में। 10,000 वाली पहना रहे हैं तो उसे 100 रुपए वाली भी बताइए कि भाई तेरे तो आपके पास है, ये आपके पास है, ये हर बच्चों के पास नहीं है। तो ये वाली चीज आपको अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि बेटा आपको जो है इक्वालिटी समझनी है, हर आदमी आपके इक्वल है। वरना वो इतना एटीट्यूड में और इतना हवा में आपका बच्चा रहेगा, मतलब जिसे कहते हैं वर्ड, मतलब इतना उसमें रहेगा कि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं आएगा, जैसा आजकल हो रहा है। जो बच्चों और पेरेंट्स वाला सिस्टम है वो जैसा खत्म होता जा रहा है आजकल, आप देख रहे हो। जो कहते हैं भाई भाई का वो हो गया है, बाप ने ये कर दिया, मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, बच्चों ने ये कर दिया। तो ये इसीलिए तो हो रहा है, आपके बच्चे के अंदर इतना दिखावा, एटीट्यूड, इतना वो चीज़ भर गई है। थ्रिल एक वर्ड है, क्रेजी, थ्रिल, ये पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड बच्चों में भर गए हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई हैं। मतलब मैं तो अब देखता हूँ तो मुझे तो बहुत हैरान होती है, क्योंकि जी मैं तो बहुत बेसिक से, नेचर से जुड़ा हुआ आदमी। तो मैं जब ये वाली चीज़ देखता हूँ कि हमारा समाज, हमारे देश के बच्चे, हमारा आने वाला उज्जवल भविष्य, हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है बच्चों को, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं बच्चे, वर्ल्ड चैंपियन भी बन रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट में बहुत आगे जा रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत आगे जा रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, एरोस्पेस में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। आप नेगेटिव, मैं अभी कह रहा था जो मोटिवेशन वाला, ये भी हमें जनता को जागरूक करना है कि आप बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। पर ये जो नेगेटिव चीज है, इससे जो है लोग, बच्चों में ये चीज आने से, जो आप मेरे से जितने भी आपने मुझसे अभी सवाल पूछे कि बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके अंदर अब इतनी नेगेटिविटी, इतनी दिखावा, इतना शो ऑफ, इतनी सारी चीजें भर गई है। मेरे अंदर भी थी, मैं डॉक्टर होकर आपको बता रहा हूँ, पर मुझे अब एहसास हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलती ना करें बच्चे, पेरेंट्स ना करें। शोबाजी दिखाना हर किसी में होती है, लेकिन अब आजकल समय टाइम ऐसा आ गया है कि हर चीज़ पीक पे चल रही है। ये चीज़ें अगर हम नहीं सुधारेंगे, नहीं ठीक करेंगे, तो आगे सब चीज़ें डैमेज ही हो जानी है। मैं इतनी किताबें पढ़ता, अपनी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता हूँ, हर किताब का बेस ही प्यार है, सम्मान देना है, आदर करना है, बड़ों की चीज़ों को, बड़ों के चीज़ों को मानना है। हर कोई बाइबल, गीता, ग्रंथ साहिब ये आपको ये नहीं बता रही आपको ये करो ऐसा करो। इन सब चीज़ों का बेस ही एक है। मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये सब चीज़ें एक ही चीज़ सिखा रही है, आपस में आपको प्रेम भाव रखना है। छोटे को कोई आपसे छोटा है तो उसे ये नहीं शो करना है कि आप ये हो, मतलब जो इक्वालिटी, समझ गए आप मेरे कहने का मतलब क्या है। बेसिकली ये वाली चीज़ें हमें बिल्कुल समाज से दूर करनी होगी। तो डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में, जो हम देख रहे हैं, वो बालों की समस्या देख रहे हैं। वो जिस साइड लेटे रहते हैं उस साइड से आपने देखा होगा उनके बाल नहीं आ रहे हैं, या फिर जब हम उनका मुंडन करा देते हैं तो बाल जो है उनके बहुत लेट आ रहे हैं। बाल बहुत सफेद बहुत जल्दी हो जा रहे हैं बेचारे। 8-10 साल 12 साल पे हमने देखा बच्चों के बाल सफेद हो जा रहे हैं। कुछ बच्चों के बालों की ग्रोथ बहुत खराब हो रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपका बच्चा आप मुंडन करा रहे हैं, कराते ही हैं अधिकतर,
मैंने देखा है हिंदू लोगों में तो होता ही है, बिल्कुल परंपरा चली आ रही है जी। ना भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये भी एक परंपरा चली आ रही है। आप बच्चे को जब कराते हैं तो छिल जाती है स्किन, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो बेसिकली जो आपका बच्चे का जो आप बता रहे हो पैटर्न, यहाँ बाल नहीं आए, यहाँ नहीं आए, या ग्रोथ कम हो रही है छोटे बच्चे में, भाई अभी जो उसकी बॉडी का सिस्टम है ना, वो बॉडी को ग्रोथ करने में लग रहा है ना कि बालों पे लग रहा है। आप अच्छा। समझिए, ओके। बॉडी का अभी ध्यान ऑर्गन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, लंग्स मैच्योरिटी, आपकी आंखें डेवलप करने में, ब्रेन डेवलप करने में आप क्यों बालों के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं? क्यों आप बालों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? आ जाएंगे बाल, नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, जो पैटर्न ऐसा हो जाता है कि नहीं आ रहे हैं, नहीं कम आ रहे हैं, नॉर्मल है। आपका अच्छा। बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन वाली बात, आप न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे आपके बच्चे के बिल्कुल अच्छे बाल। और जो सफेद बाल हो जा रहे हैं मत पीछे बालों के पीछे मत भागिए, उससे भी जरूरी चीज है, आप उस पे फोकस तो करिए पहले। बालों पे भी आ जाएंगे, लेकिन लोग बागों को अब जो है पैदा होते ही बाल, मतलब इतनी जरूरी चीज हो गई है बाल। आपको पता है यहाँ 10 से भी बच्चे मर रहे हैं अभी, निमोनिया से बच्चे मर रहे हैं, डेथ हो रही है। अब उनको नहीं है ना सर वो प्रॉब्लम, तो कुछ तो ढूंढे। मैंने आपको बता दिया वो नॉर्मल पैटर्न, वो नॉर्मल है। मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं आपको बोल रहा हूँ पेरेंट्स को बाल नहीं आ रहे हैं। देखिए एक डिजीज होती है पर्टिकुलर, जिसमें एक, मान लीजिए मेरे पूरे सर पे बाल है और यहाँ के बाल उड़ गए, पैच, तो एक पैच बन गया, ये एक तरह की डिजीज है, आप दिखाइए डॉक्टर को। लेकिन आप छोटे बच्चे में ही आप चाह रहे हो कि उसके बाल इतने बड़े बड़े होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, यहाँ बाल नहीं आ रहे हैं, या हल्के बाल हैं, या हेयर लाइन पीछे हैं, बिल्कुल आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी चीज, अभी उसकी बॉडी जो ग्रोथ कर, बॉडी का जो अभी ध्यान है दूसरी चीजों पे है, बच्चे की ग्रोथ पे है, मेंटल ग्रोथ पे है, ऑर्गन्स डेवलपमेंट पे है। अभी वो बढ़ता हुआ बच्चा है, छोटा है, हो जाएंगी बाल भी, सही परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। कोई एक्स्ट्रा आपको दवाई देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको तेल, लोशन और क्रीम, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मतलब इतने तरह के तेल, सीरम आ चुके हैं। आप फोकस मत करिए बिल्कुल भी उस चीज। दिक्कत अगर है बालों वाली, आपको लग रहा है कि वाकई में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक अलग पैटर्न है, आप दिखा सकते हैं, डॉक्टर को दिखाइए। आपके पास हर चीज के लिए ऑप्शन है। आपको जब भी किसी भी चीज पे डाउट हो रहा है, आप मुझसे मिलिए, आप डॉक्टर राहुल सर से मिलिए, मुझसे संपर्क करिए आप, मैं आपको सलाह दूंगा। आपको सलाह चाहिए, मैं दूंगा सलाह। नहीं कराना आपको इलाज, मत करवाइए, मेरे से सलाह ले लीजिए, जो आपका डॉक्टर है आप उनसे कराइए। मैं आपको बिल्कुल आपके बच्चे से रिलेटेड आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। क्या बात है। मत करिए आप, अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर मत लगाइए। आपके आसपास बहुत डॉक्टर हैं, बहुत सरकार बहुत तेजी से 2 लाख MBBS की सीटें हो गई हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं हमारे देश में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में डॉक्टर बन रहे हैं। तो आप छोड़ दीजिए वो सारी चिंता, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा सा उन पर फोकस करिए बस। क्या बात है। तो अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंटिंग की है, अपब्रिंगिंग की है, बच्चे खाना नहीं खा रहे, फैटी होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेजी हैं, अलोन फील करते हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ओवर फोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, एजुकेशन प्रॉब्लम है, उनकी अभी थोड़े बड़े हो रहे हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, लव लाइफ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी समस्या, मेडिकल, इमोशनल, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर राहुल पिदोड़ी सर को कंसल्ट करें। सर का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी पूरी नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, वो सब मिल जाएंगे। और आपको शर्म आ रही है कि यार मैं डॉक्टर साहब से कैसे बताऊं अपनी प्रॉब्लम, अपने बच्चे की प्रॉब्लम, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो। किसी भी ऐसे अलग यूजर नेम से अकाउंट बना के बात कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे बात कर लो, DM कर लो, कहीं भी बात कर लो, ओपन चैनल है, और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, उसका सॉल्यूशन पाओ बहुत ही आसान शब्दों में। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब को आपको कॉल करोगे तुरंत पहले कोई कंसल्टेशन फीस मांग लेंगे, आप इतने पे अमाउंट दो फिर हम बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हो, आपको ठीक लगे तो जो भी उनकी नॉमिनल फीस है, जो उसको सॉल्यूशन देंगे वो आप पे कर सकते हो। बाकी डॉक्टर साहब से इतने अच्छे टॉपिक पर चर्चा हुई है, हम और भी ऐसे नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे कि जिसमें आप बच्चों का पालन पोषण, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे आगे बड़ा करना है इस बारे में हम बात करते रहेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, एंड लाइक करें वीडियोस को,
क्योंकि हम आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आपने हमारी बात इतनी देर तक सुनी। एंड डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।